नाज़रीन करम, आपके कप्तान इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के लिए अब सियासी गवाहियों के बाद सरकारी गवाहियां भी जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। सियासी गवाही मौलाना साहब की, जो इमरान खान कहते थे कि अदम एतमाद जो है वो बाजवा के कहने पर आई थी, मान लिया। और अब मौलाना साहब जो कि सरबरा थे पीडीएम के, वो यही कह रहे हैं कि जो अदम एतमाद थी वो बाजवा के कहने पर आई। और अब जो सरकारी गवाही आई है, आप सब सोशल मीडिया और इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो हेडलाइंस चल रही हैं कि जो लियाकत चट्ट है उन्होंने ये बयान किया है, एतराफ किया इस चीज का कि 70 हजार की लीड से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे, हमने उनको हरवा दिया। इमरान खान और इमरान खान की पार्टी का भी यही बयान है कि हमें जो है वो हरवाया गया, धांधली की गई हमारे साथ। और जिनको अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कुछ टाउट रहनुमा है वो कह रहे हैं कि वो लियाकत चट्टा साहब जो है वो साइको है, यानी कि जो भी ठीक बात करेगा अब वो साइको होगा। याद रखिएगा कि अल्लाह अल हक है और अल्लाह हमेशा जो है वो उस शख्स के साथ होता है जिसका ईमान जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और मैंने आपको बताया था इमरान खान के 3 केसेस, साइफर, तोशा खाना और फिर निकाह वाला, इनमें जो है इमरान खान ने अपीलें दायर कर दी हैं, इमरान खान के वकला ने। और जल्द यानी मंगल के रोज ये समात के लिए मुकर्रर हो रही हैं और 2 से 3 अपीलों के बाद इसकी समात खत्म हो जाएगी। ये केसेस उड़कर रह जाएंगे और आपके कप्तान आपके दरमियान होंगे। याद रखिएगा, तैयबा राजा भी रिहा हो चुकी हैं, सनम जावेद भी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे रिहा हो जाएंगी। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इस टाइम नून लीग को जो है वो एक धमकी दे दी गई है, कह दिया गया कि सुधर जाओ वरना पंजाब की हुकूमत से भी जाओगे। वो क्या मामला है, आज एक फिर इजलास है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लियाकत चट्टा के बारे में, क्योंकि इस टाइम वो पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाए हुए हैं। और अच्छी बात है कि नून लीग वाले भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए हैं। मरियम औरंगजेब जो है, कनीज़े खास मरियम नवाज जो है वो भी अब मंजर आम पर आई हैं, वरना इससे पहले वो कोई अपनी जीत के कोई जश्न वगैरह नहीं मना रहे थे, ना कोई उस मुतालिक जो है उस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन अब लियाकत चट्टा वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून लीग की तरफ से। ये कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो लियाकत चट्टा है वो तो साइको है। और इनका अब एक सवाल नून लीग ने जो उठाया है वो ये उठाया है कि लियाकत चट्टा का जो जमीर है वो 7 दिन के बाद क्यों जागे, उसी दिन क्यों नहीं बताया। एक तो पहली बात तो ये कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अब 7 दिन का अरसा कोई 7 साल का अरसा नहीं है। आपका हाल ये है कि अभी इंतखाबात का जो है वो पूरा रिजल्ट नहीं कहीं आ रहा, इतनी कंफ्यूजन जो है हुई है पूरे मुल्क के अंदर, और उन्होंने कोई इतने लंबे अरसे के बाद नहीं बताया। अच्छा, लियाकत चट्टा जो है वो फैज हमीद और मलिक रियाज का खास आदमी है, ये इल्जाम भी आ रहा है नून लीग की तरफ से। दोनों ने तरदीद कर दिया, मलिक रियाज ने भी, फैज हमीद ने भी, कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम इनसे पूरी जिंदगी में कभी मिले हैं। अच्छा, एक और जो है कि जी ये तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी हैं। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको मुझ पर नहीं, अगर मेरी बातों पे बिलीव, तो खुद जाकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सर्च करें, इमरान खान की स्पीचेस निकालें। इमरान खान ने इन पर इतनी तनकीद की थी जिसकी कोई हद नहीं है। क्या तनकीद थी मैं वो अल्फाज दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब लियाकत चट्टा पर तनकीद करते थे। ये कह रहे हैं, मरियम औरंगजेब कह रही है तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है, निकालें इनकी बायोग्राफी, देखें इनको डिटेल में यूट्यूब पर। इनके जो बिनोई हैं वो मुस्लिम लीगी हैं, और उन्होंने उसके बाद इस्तेहकाम जो है, जब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली, जाकर देखें। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि वो तो साइको हैं, इनको जो है 7 दिन के बाद नहीं उसी दिन बताना चाहिए था। अच्छा, वो बंदा कह रहा है कि भाई अपनी जान उसने खतरे में डाल दी है और इस टाइम कुछ नहीं पता कि वो किधर है। और यही इतला आ रही है कि ये लियाकत चट्टा साहब को उसी जगह मुंतकिल कर दिया गया जहां इमरान रियाज को मुंतकिल किया गया था, जहां पर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो जाते थे और फिर आते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहां पर ले जाया गया कि अब जो है आप बाहर आकर कहें कि आप साइको थे। अब ये कहने की जी प्रमोशन नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया, यानी कि एक बंदे की प्रमोशन नहीं हो रही। अब खुद ना अकल दी हुई अगर अल्लाह ने, तो उससे फिर सोचे ना कि एक बंदे को प्रमोशन नहीं मिल रही तो वो एक ऐसा बयान दे देगा कि उसकी जान खतरे में आ जाएगी, उसकी फैमिली की जान खतरे में आ जाएगी, उसका कैरियर सब कुछ एंड हो जाएगा। बड़े अजीबो गरीब है नून लीग वाले भी। खैर, बुशरा बीबी ने अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। तोशा खाना और इद्दत में निकाह वाला जो मामला है उस मामले पर अपील दायर की और कहा है कि तोशा खाना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बराह रास्त बुशरा बीबी ने कहा है। और जो इद्दत निकाह में इद्दत वाला केस है उसमें उनको गैर शरई, गैर इस्लामी और इस्लाम के जो बिल्कुल असूल उनके खिलाफ जो है उनको सजा मिली है, और ये सजा जो है बनती नहीं थी। ये एक आज की डेवलपमेंट थी, इसके अंदर कोई भी समात वगैरह नहीं हुई, सिर्फ अपील दायर हुई है, इसलिए
इस मुतालिक फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आती है या कुछ भी न्यूज आती है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैंने इब्तदाई में आपको बताया कि नून लीग जो है वो इस टाइम बौखलाहट का शिकार है, बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ तो अंदरूनी मामलात ये हैं कि लोग मतलब कि इतने ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है, कुछ पता नहीं है क्या हो क्या रहा है, और बैरूनी आपके इतने हालात ये हैं कि लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। एक महीने की आप गुज़श्ता एक महीने के बाहर के जो है बाहर ममालिक के अखबारात पढ़े तो उनके जो कॉलम नगार हैं, तजिया निगार हैं, हंस रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉलम लिख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जब पोलिंग डे से पहले, पोलिंग डे तक और पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर, वो मजाक ही है और दुनिया हंस रही है। सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी से डर रहे हैं। कई खबरें ये आ रही हैं कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा। रहती सहती कसर जो है पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन जो एक हुई है वो ये पूरी कर रही है ये खबर कि मार्शल लॉ लग जाएगा। ऐसी कोई भी अभी तक कोई न्यूज सामने नहीं आई और ना ही ऐसी कोई बातें हो रही हैं। हाँ, किसी ना किसी गवर्नमेंट को लाने की बातें जरूर हो रही हैं, तहरीक इंसाफ से भी बैकडोर राब्ते जरूर हो रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इनकार कर रही है। आएंगे तो हमें 180 सीट चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। नून लीग जो है वो खुद भी पीछे हट रही है कि हमने नहीं लेनी। नून लीग तो यहां तक भी कह रही है कि हम जो है इनको मशवरा दिया है नवाज ग्रुप ने, जो नवाज ग्रुप में साथ रफीक वगैरह हैं, इन्होंने मशवरा दिया राना सनाउल्लाह वगैरह ने कि आप जो है वो वफाक में हुकूमत ना बनाएं। और फिर इनको कहा गया है कि अगर जो है आप लोग वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर ये जो पंजाब में आपको ये बर्तरी हमने दिलवाई है ना, हमने आपसे ये भी ले लेनी है। और ये फिर डर गए क्योंकि मरियम नवाज को तो अभी से जाती उम्रा के बाहर प्रोटोकॉल मिल गया, पुलिस खड़ी है, सिक्योरिटी सख्त है, 2-2 गाड़ियां, बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी गार्ड्स। तो वो अब इसको पंजाब की हुकूमत को भी तो वो खतरे में नहीं डाल सकते। इसीलिए जो है आज एक और इजलास जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। यही ओहदों की बंदर बांट के मुतालिक 3 पहले इससे इजलास हो चुके हैं, वो बेनतीजा खत्म हुए, कोई बात नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक ही बात की कि देखिए हम हुकूमत में तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम वज़ीर आज़म का जो वोट है वो नवाज शरीफ को दे देंगे। लेकिन अब 2 फार्मूले नून लीग ने जो कहा कि भाई ये 2 फार्मूले हैं, इनके ऊपर आपने अमल करना है। हुकूमत से आपने बाहर नहीं जाना, रहना आपने हुकूमत में ही है, हमारे साथ काम करना है। हम क्यों अकेले जो है वो कालक मले, आप भी हमारे साथ जुर्म में जो है वो शरीक हो ना। और 2 फार्मूले ये हैं जी नून लीग की तरफ से। एक तो पीडीएम जो 1 बनी थी 16 माह के अंदर, वैसी ही हुकूमत बनेगी, आप भी वजारतें लेंगे, हमारी भी चलेगी। और सेकंड फार्मूला ये है कि 2.5 साल जो है, 5 साल का उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है कि शायद हमारी हुकूमत 5 साल चले, लेकिन नादानों को क्या पता कि 1 साल से ज्यादा की इनकी हुकूमत नहीं चलनी, इतनी कमजोर हुकूमत होगी इनकी। खैर अब इनका दूसरा फार्मूला यही है कि आधी हुकूमत या तो पहले आप कर लें या फिर आधी हुकूमत जो है वो बाद में आप कर लें। ऐसे कर लेते हैं आप, बेशक स्टार्ट में जो है वो वजारतें वगैरह ना लें। पीपल्स पार्टी जो है बड़ी स्मार्ट है, बड़े स्मार्ट माइंड के हैं, आसिफ अली जरदारी। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना ऐसा कोई ओहदा नहीं लेना हमने खारजा वगैरह का, हमें आप सिर्फ और सिर्फ एक सदर का ओहदा दे दें, स्पीकर का दे दें और 4 सूबों के गवर्नर्स हमें दे दें, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि तनकीद हो ही ना, ओहदे लें भी सही, लेकिन ऐसे ओहदे लें जहां पर अवाम जो है वो उन पर तनकीद ना कर सके। खैर आज भी एक इजलास है, देखते हैं, उम्मीद की जा रही है कि उसके अंदर हतमी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। 3 मार्च को जो है वो वज़ीर आज़म ने हल्फ लेना है और अभी तक कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, खामोश जो है, तमाशाई बना हुआ है। खैर जो भी हुकूमत आएगी बड़ी कमजोर हुकूमत होगी। इस टाइम जो मुल्क की मैशत है, उठा के देखे, पता नहीं उठा के देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। अरबों रुपए आपने जो है वो वापस करने हैं, IMF से तीसरी किस्त लेनी है, बेरोजगारी, तालीम, इन चीजों से आपने मुकाबला करना है। और इन सब से मुकाबला करने के लिए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है हुकूमत चाहिए। लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी, क्योंकि हर हुकूमत को कोई ना कोई इत्तेहादी चाहिए, चाहे नून लीग है उसको इत्तेहादी चाहिए, तहरीक इंसाफ है उसको भी इत्तेहादी चाहिए। तो कोई भी हुकूमत आएगी बड़ी कमजोर हुकूमत होगी, कमजोर फैसले होंगे और आपका मुल्क जो पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है वो और करीब जो है उसके होता जाएगा। लेकिन खैर उनका शौक सलामत रहे, पाकिस्तान और बहुत, वो शेर तो है ना कि हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत, तो फिर वो जो लाने वाले हैं उनके शौक सलामत रहे, पाकिस्तान और भी बहुत बन जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.